नमस्ते भाई और भाइयों की बहनों। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप लोगों का मिस्टर ग्रीन 51 में। तो जैसा कि भी आप लोग जानते हैं, हमारा 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है और आज हमारा 64वां दिन है और स्टिल हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, इन सब के बारे में धीरे धीरे सीख रहे हैं और आने वाली कुछ वीडियोज़ में भी अब यही करने वाले हैं। और भाई बेसिकली मेरा चैलेंज भी है कि 0 से लेकर 100 तक मैं ट्रेडिंग के बारे में सीखूँ और आज हमने निफ्टी का मार्केट प्रेडिक्शन किया है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, चलो शुरू करें। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस क्यूट से चैनल पर। और अभी अपन आप लोगों को बताते हैं कि अपन क्या कर रहे हैं मार्केट में। देखो बेसिकली आपको पता ही मेरा चैलेंज चल रहा है क्यूट सा, और उसके साथ साथ मैं मार्केट प्रेडिक्शन ये सब भी कर लेता हूँ कि भाई किस हिसाब से काम कर रहा है और क्या क्या होता है, क्योंकि प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, इन सब के बारे में सीख ही रहा हूँ डिटेल में। तो देखो अब मार्केट इतने समय से अप ट्रेंड चला रहा था, फिर मार्केट थोड़ा सा रुका और उसने एक पैटर्न बनाया। अगर आप लोग इसे दूर से देखोगे तो एक फ्लैग पैटर्न जैसा दिख रहा होगा आप लोगों को, और फिर उसने उसका क्या किया, ब्रेकआउट भी दिया। और अभी अपन क्या चलते हैं, अपन एक दिन पे जो मार्केट पैटर्न बनाता है बड़े बड़े, उसके अकॉर्डिंग अपन छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते हैं, क्योंकि भाई एक कैंडल एक दिन में बनती है। तो आपको ये दिख रहा है कि भाई अप ट्रेंड चल रहा है तो अपन को ऊपर की तरफ ही ज़्यादा ट्रेडें बनानी चाहिए और फिर प्रॉफिट भी उसी साइड होता है। अगर आपको दिख रहा है डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अपने को नीचे की मतलब पी की साइड ही ट्रेडें बनानी चाहिए। और अपन बायर है, सेलर है, सब अलग अलग होते हैं। और देखो मेरे ख्याल से जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो तो सारे बायर होंगे, तो मैं उन्हीं की साइड से बात करता हूँ। तो अपन आगे बढ़ते हैं और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो अपन अब आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और मैं आप लोगों को पहले बता दूँ, ये सिर्फ वीडियो एजुकेशन पर्पस पे, क्योंकि अभी मैं खुद भी सीख रहा हूँ और मैं कोई सेबी रजिस्टर्स भी नहीं हूँ जो मैं आप लोगों को ट्रेडें बता सकूँ कि भाई तुम ऐसे खरीद लो वैसे खरीद लो। सब पागल बनाते हैं तुम लोगों को भाई, और तुम बन भी जाते हो सीधे लोगों क्योंकि। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अब तुम लोग देख पा रहे होंगे भाई मार्केट क्या कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से मार्केट गैप अप पे गैप अप दिए जा रहा है और ऊपर की तरफ ही जाया जा रहा है। और ये वाला देख रहे होंगे तुम, 2 एक्सटेंशन गैप जो हुए थे, मेरे को सिर्फ इसी का नाम याद है। 3 तरह के गैप अप होते हैं। अब मैं सीख रहा हूँ, दोनों के नाम भी याद कर लूँगा, भूल गया पड़ा था मैं। ठीक है, और मेरे को जो एक ही याद है वो ये है, एक्सटेंशन गैप, जो कि बहुत ऊपर खुलता है और फिर मार्केट भी ऊपर ही जाता रहता है बिना रुके, जैसा कि तुम्हें इधर दिख पा रहा होगा। और फिर आज मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट कंसोलिडेशन पीरियड में एक छोटे से रेजिस्टेंस सपोर्ट के अंदर ही घूमता रहा और फिर भी प्लस में ही बंद हुआ है वैसे तो, और गैप अप ही हुआ था मार्केट में आज भी। तो अब आप लोगों को दिख पा रहा होगा कि अपन ट्रेड कैसे लेते हैं। अपने को पता है अब ट्रेंड चल रहा है तो अपने को भी सी की तरफ ही लेना है। तो अपन जब भी मार्केट बंद हो रहा होता है, देखो मैं पिछले 3 दिन से मार्केट में बंद होने से पहले ट्रेड होल्ड रख रहा था। ठीक है, और तीनों दिन मेरे बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट हुए। जैसे ही मार्केट खुला फिर मैं बाहर निकल गया और फिर कोई पैटर्न दिखा तो अपन ने उस अकॉर्डिंग ट्रेड लिया। और मैं ट्रेड अभी भाई मेरे दोस्त ने मुझे एक लैपटॉप दिया, जो कि मैंने आपको 2 वीडियो पहले दिखाया था, 2 या 3 वीडियो पहले मेरी। आपको पता है बेसिकली मेरा चैलेंज चल ही रहा है, तो उसने मुझे बोला कि भाई कुछ दिन तू रख ले, तेरे काम आएगा ये। मैंने कहा धन्यवाद भाई। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैं उस पर ढंग से एनालिसिस करता हूँ, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर सब उस पर लगा के रखता हूँ। और फिर उस पर भाई एक ही स्क्रीन पे 4 वो चार्ट भी खुले रहते हैं। तो मैं उधर एक दिन और क्या बोलते हैं 1 घंटा 15 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के रखता हूँ, जिससे मुझे पता रहता है कि इन सब पे क्या हो रहा है और उस अकॉर्डिंग मैं 5 मिनट पे ट्रेड लेता हूँ मेरी। तो अभी मैं भाई मतलब भाई तुम्हें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि 3-4 तरह के अलग अलग कन्फर्मेशन होने चाहिए तुम्हारे पास, उसके साथ ही तुम ट्रेड में घुस रहे हो। फिर तुम एक सिक्का उछालते हो, अब उस पर हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब तुम लोग गलत हो गए या सही हो गए, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो गए। तो अगर तुम लोग को समझ में आ रही हो मेरी बात। और फिर मैं अब तुम लोग एक चीज़ और बताता हूँ कि भाई कल के मेरे किस तरह के टारगेट रहेंगे, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों, क्योंकि मैं दोनों साइड रहता हूँ। एक साइड का सोचोगे तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में भाई, क्योंकि देखो आज साइडवेज हुआ है तो भाई क्या पता भाई मार्केट ट्रेंड चेंज कर दे, या फिर क्या पता वापस से आप ट्रेंड पे चलता रहे। कोई भरोसा नहीं है किसी चीज़ का भी, क्योंकि भाई मार्केट में कोई भी 100% सही नहीं होता। सच्ची बता रहा हूँ, जो सबसे टॉप के लोग होते हैं उन लोगों का भी लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, और बस उन लोगों को मैनेज करना आता है। वो कम लॉस कराते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा कराते हैं। अपन प्रॉफिट कम कराते हैं, लॉस ज़्यादा कराते हैं। जब लॉस होता है तो अपन बेचते नहीं है, प्रॉफिट होता है तो अपन फटाफट बेच देते हैं। मैंने ये चीज़ नोटिस की है भाई बहुत समय में, और मैंने दूसरों को भी देखा ऐसे करते हुए। तो अपन आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ ऊपर के और नीचे के अपने जो टारगेट होंगे रेजिस्टेंस सपोर्ट के हिसाब से। देखो अब अपन के ऊपर के टारगेट क्या होंगे कि भाई मार्केट में मेरे को ऐसा लगता है कल भी गैप अप हो सकता है छोटा मोटा। तो अभी अपना पहला टारगेट होगा 21,140 का, और दूसरा टारगेट होगा 21,232, तीसरा टारगेट होगा 21,309 का। ठीक है, ये अपने ऊपर की साइड के टारगेट होंगे और अपन नीचे की साइड के भी 3 टारगेट ले लेते हैं। और ध्यान रखना ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस पे। मैं चाहता हूँ तुम लोग खुद से पढ़ो, सीखो, समझो, और किस तरीके से मार्केट में सब कुछ काम आता है, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, कैंडल स्टिक, और भी सब कुछ चीज़ों के बारे में जानो भाई कि कैसे काम करती है। फिर उनको सीखो, मार्केट में ढूंढो और फिर उसके हिसाब से ट्रेड लो भाई। ऐसे इधर उधर कुछ भी सोच के मुझे लग रहा है भाई तुम्हारा खूब अच्छा खासा लॉस होगा, इससे अच्छा ऐसी गलतियाँ मत करो। तो अपन नीचे के टारगेट देख लेते हैं बिना किसी देरी के। तो वो अपने होंगे मतलब जो अपने नीचे की तरफ के सपोर्ट लगे हुए वो है 20,950, 20,880 और 20,814 का। ये 3 तरह के अपने सपोर्ट लगे हुए, तुम लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके लगा सकते हो। और इसके साथ साथ जैसा मार्केट घूम रहा होता है मैं उस अकॉर्डिंग इनको भी चेंज करता रहता हूँ भाई, क्योंकि किसी भी टाइम पे नए रेजिस्टेंस सपोर्ट, प्राइस एक्शन कुछ भी बना लेता है भाई मार्केट। और बस आपको समझ में आना चाहिए, और मार्केट में आप लोग जितना ज़्यादा पढ़ते जाओगे आपको उतनी ज़्यादा चीज़ें दिखती जाएगी। तो उससे अपन क्या करते हैं, गलती करते हैं और ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। तो उससे भी तुम लोग थोड़ा संभल के रहो
और तुम्हें धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने को मिलता जाएगा भाई, जैसे मेरे को मिल रहा है। और बेसिकली मेरा चैलेंज यही है भाई कि 0 से लेके 100 डे तक मैं कितनी ट्रेडिंग के बारे में सीख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, और आखिरी दिन पे मैं तुम लोगों को ढंग से बताऊँगा कि मैं कितना आगे तक पहुँच चुका हूँ। और अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जय श्री राम, बाय बाय, और अपना ध्यान रखें सब लोग। और मैं चाहता हूँ तुम लोग भाई सब सीखो, जिससे तुम लोग भाई आगे जाके कुछ अच्छा कर पाओगे। मेरे को पता है भाई अपना इंडिया बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा, और उसमें अपना सब लोगों का योगदान होगा, और अपन सब लोग बहुत ऊपर जाएंगे। मेरे को पूरी उम्मीद है। बस तुम लोग खुद से पढ़ना सीखो भाई। मैं तो यही चाहता हूँ कि सबका भला हो अपना। देखो इधर भी मैं अपना अपना का क्या मतलब होता है, जिसमें सब लोग आते हैं। तो तुम लोग समझ पा रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई दिल से पढ़ाई करो रोज़ भाई। ट्रेडिंग व्रेडिंग पे तो तुम लोग ध्यान दे लोगे, जब तुम लोग सीख जाओगे तब तुम लोगों को भाई किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सुनने के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि अपनी कल की वीडियो होगी। तो बाय बाय, जय श्री राम। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी दिक्कत हो कन्फ्यूज़न हो तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बता देना। बाय बाय।